हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में लेसन सेकंड थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बच्चों, ये है क्लास 8 इंग्लिश की इंग्लिश रीडर बुक। इसके लेसन सेकंड थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देख रहे हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले आपसे दो प्रश्न पूछे हैं जिन्हें हम देखते हैं। हैव यू ईवर बीन टू अ नेशनल पार्क? क्या आप कभी किसी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क में गए हो? एक और हमसे प्रश्न पूछा है, विच एनिमल्स डिड यू सी देयर? यानी कि आपने वहाँ पर कौन कौन से जानवर देखे। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो हमसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा है, इसका उत्तर हमारा ये रहेगा, यस आई हैव बीन टू अ नेशनल पार्क। यानी कि हाँ, मैं राष्ट्रीय उद्यान गया हूँ। सेकंड हमसे पूछा था कि आपने वहाँ पर कोई से जानवर देखे, तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, आई सो टाइगर्स, डियर, मंकीज, पीकॉक्स एंड एलिफेंट्स देयर। यानी कि मैंने वहाँ पे चीता, डियर यानी कि हिरन, मंकीज, बंदर, पीकॉक्स और जो एलिफेंट हाथी है वह देखे। तो बच्चों, ये आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं जो आपके मेन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पूछे हैं उनकी तरफ। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, ये आप ओपन कर लेना, रीड एंड लर्न। तो इन्हें बच्चों एक्सरसाइज में सबसे पहले जो हमें ये सेंटेंस दिए हैं इन्हें पढ़ना है ओनली ऑन। जैसे स्प्लेंडिड, सिचुएटेड, अप्रोच, रिजर्व, क्रिएटेड, एग्जिस्टेंस, एडमिनिस्टर्ड, इंस्पिरेशन, वाइल्ड लाइफ, टूरिज्म, फर्निश्ड, फैकल्टीज, फैसिनेटेड, रिजाइन, नेशनल पार्क, ग्लिम्स, क्वाइटली, इंस्ट्रक्टेड, ममल्स, स्क्वायर, एडवाइजेबल और ये फ्लोरा एंड फ्यूना। चलिए, इसके नीचे हम चलेंगे तो वर्ड पावर का हमें दिया है और यहाँ पे कुछ इस तरह से और भी प्रश्न हमें दिए गए हैं। नाउ राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन अ डिक्शनरी। यहाँ पे हमें डिक्शनरी ऑर्डर यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन सेंटेंसेस को लिखना है। इसका मतलब है कि बच्चों, जो सेंटेंस हमारे जो शब्द हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है उसे सबसे पहले लिखेंगे, और जो बी से हो रहा है उसके बाद में, जो सी से हो रहा है उसके बाद में। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हैं हमें उस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, डिक्शनरी के ऑर्डर में लिखने हैं। तो देखो मैं बताता हूँ, मैंने इस प्रश्न का उत्तर लिख रखा है। यह आपका रहेगा बच्चों इस प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले आप अट्रैक्टिव लिखना, सेकंड में बिग, थर्ड नंबर पे ब्यूटीफुल, फोर्थ में बॉडी, पाँचवें में बॉन्ड, छठे में बूस्ट, सातवें में बोरो, आठवें नंबर पे बोतल, नौवें पे बोतम, 10वें पे बॉक्सिंग, 11वें नंबर पे ये लिखना आप फ्रोसियस। नेक्स्ट है आपका लो, नेशनल पार्क, नियरेस्ट, पैकेट, पैसन, परफॉर्म, पिक, प्लेस, पावर, प्रोटेक्ट, पंच, टेंस, थ्रिलिंग, वंडरफुल। तो ये टोटल आपके 5 आएंगे। 25 शब्द हैं, इन्हें हमने डिक्शनरी के ऑर्डर में जमा करके लिखा है। इस तरह से आपको ये लिखना है। अब हम देखते हैं बच्चों जो आपका सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, ऐसे आउट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द पेयर, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। पहला जो है ऑलरेडी हमारे लिए कर दिया गया है। इसके बाद में जो आगे वाले हमें दिए हैं इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों, प्रॉपर अच्छे से मैंने ब्लू कलर में आंसर यहीं पे लिख रखा है ताकि आपको एक एक प्रश्न अच्छे से समझ आए। बस आपको ठीक से यहाँ से देखना है। पहले में हमें दिया था लो एंड ऑर्डर, सेकेंड हमने किया ब्रेड एंड बटर, थर्ड हमने किया ऑन एंड ऑफ। नेक्स्ट है हमारे पास अप एंड डाउन, इसमें आएगा हमारा सोल्ट एंड पेपर। छठे में आएगा नाउ एंड देन, सातवें में आएगा ब्लैक एंड वाइट, आठवें में आएगा हेल्थ एंड हाइजीन, नौवें में आएगा टाइम एंड टाइड। इसके बाद जो हमारा 10वां है इसमें आएगा फॉक्स एंड नाइव्स। चलिए, अब हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस दिए हैं, इन्हें हम समझते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। बच्चों, जो उत्तर है जस्ट सामने मैंने लिख दिया है, आपको जूम कर बता दूंगा, पहले आप प्रश्न को समझो। पहले नंबर के प्रश्न में हमसे कहा है व्हाट इज कान्हा किसली, यानी कि कान्हा किसली क्या है। देखो, अब इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका जस्ट सामने आंसर लिखा है, कान्हा किसली इज अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, यानी कि कान्हा किसली एक बहुत सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट बच्चों यहाँ से। अब हम देखते हैं जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा है, ऐसे वेयर इज इट सिचुएटेड, यानी कि यह कहाँ पर स्थित है। दूसरे नंबर के प्रश्न में पूछा है वेयर इज इट सिचुएटेड, यह कहाँ पर स्थित है। आंसर में हमने क्या लिखा है दूसरे नंबर का, ये देखो आप। तो इसका आंसर हमारा रहेगा इट इज सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी, यानी कि यह जबलपुर के पास मंडला डिस्ट्रिक्ट में
मंडला डिस्ट्रिक्ट में जबलपुर के पास स्थित है। ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में जबलपुर के पास में यह स्थित है। अब हम देखते हैं बच्चों जो आपका अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि जो कान्हा नेशनल पार्क है यह कब अस्तित्व में आया। व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस, कान्हा नेशनल पार्क कब अस्तित्व में आया। इसका बच्चों हम उत्तर लिखेंगे, देखो यहाँ से आप, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। ये लास्ट में अगर आपको पूरा नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख के बता दूं, 1955 लिखा है। ठीक है, 1955 इनके बाद में, ये जो इन है इसके बाद में 1955 लिखा है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और आपको बता देता हूँ, ये छोटा कर भी आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे व्हाट अट्रैक्ट द टूरिस्ट देयर, यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, उन्हें क्या आकर्षित करता है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, कान्हा किसली इज वाइल्ड लाइफ स्पेसिस अट्रैक्ट द टूरिस्ट, यानी कि यहाँ के जो जंगली जानवर की प्रजातियाँ हैं कान्हा किसली के, वह टूरिस्ट पर्यटकों को आकर्षित करती है। कान्हा किसली वाइल्ड लाइफ स्पेसिस अट्रैक्ट द टूरिस्ट। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न दिया है इसे 5वें नंबर का, व्हाट टाइप ऑफ हट्स आर देयर एट कान्हा। व्हाट टाइप ऑफ हट्स आर देयर एट कान्हा, कान्हा में किस तरह के हट्स हैं। आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे, देयर आर हट्स मेड ऑफ लॉग्स एट कान्हा, ये हमारा उत्तर है। चलिए इस प्रश्न के बाद में हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, व्हाट एल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड्स एनिमल्स, यानी कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें हमें कौन कौन से जानवर दिखाई देते हैं इसके अंदर। तो आंसर में हमने लिखा है, नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ एंड बर्ड्स कैन बी सीन देयर बिसाइड एनिमल। ठीक है, जानवरों के अलावा हमें क्या क्या दिखाई देता है, नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ एंड बर्ड्स कैन बी सीन देयर बिसाइड एनिमल। अभी हमारे पास में अगला प्रश्न, लेट्स लर्न गिव द प्लूरल फॉर्म, इनमें बच्चों हमें प्लूरल फॉर्म बतानी थी। तो अब यहाँ से आप एक एक शब्द की प्लूरल फॉर्म देखिए, पौनी का हमने पौनीस लिखा, प्रूफ का प्रूफ्स लिखा, कंपनी का कंपनीज किया। नेक्स्ट है हमारे पास नाइफ, इसका हमने किया नाइव्स। अगला था माउस, इसका किया माइस। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी थर हम देखेंगे पियानो, इसका आंसर में हमने क्या लिखा, पियानोस। ऑक्स का करेंगे ऑक्सिन, आर्मी का आर्मीस आपका होगा। अगला दिया है डियर, इसका डियर ही रहेगा। डॉजन का डोजन्स होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में इधर और लीफ, इसका बच्चों आपका होगा क्या, लीव्स। टमेटो का होगा टमेटोस, मंकी का करेंगे मंकीज। अगला है मैन सर्वेंट का होगा मैन सर्वेंट, और लेडी का होगा लेडीज। यहाँ पर मेन में MEN आया है। चलिए ये जो प्रश्न है कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे गए हैं इन्हें। तो इसके जस्ट नीचे अगर हम चलेंगे तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा है, सॉल्व दिस पजल विथ द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। कुछ क्लूज हमें दिए हैं, उनकी हेल्प से हमें ये पजल सॉल्व करनी है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे क्लूज आप देख लो पहले क्या क्या क्लूज है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ मस्कीटो, इसको मस्कीटोज बनेगा। लाउस का हमारा लाइज बनेगा। इको का इकोज बनेगा। प्लूरल तूथ का तीथ बनेगा। इस माइस का माउस बनेगा। इस तरह से हमने सारे सॉल्व किए हैं, इस पजल को सॉल्व किया है। तो कहाँ से कहाँ तक आप क्या लिखोगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बच्चों फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या बन रहा था, पहले वाला हम देखते हैं मस्कीटोस, तो ये यहाँ पे हमने मस्कीटोस लिखा। ये इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है, मस्कीटोस। ठीक है, MOSQUITOES मस्कीटोस। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का हमारा बन रहा है लाइस, LICE लाइस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, LICE लाइस। थर्ड हम देखेंगे तीसरे नंबर का, तीसरे में हमारा बनेगा इकोस, तो ये यहाँ पे इकोस है। ठीक है, ECHOES, ये ECHOES इकोस। तीसरे के बाद है हमारा फोर्थ नंबर का, ये बनेगा तीथ, TEETS तीथ। ठीक है, TEETS तीथ। नेक्स्ट है हमारे पास पाँचवें नंबर का MOUSE माउस, ये हमारा रहेगा। पाँचवें के बाद हम देखते हैं छठे नंबर का जो हमें दिया है, इसमें हमारा होगा काब्स, ये काब्स। अगला अगर हम देखें सातवें नंबर पे, तो सातवें नंबर पे हमारा बनेगा ये। ठीक है,
और 7वें के बाद हम देखते हैं जो आपका 8वें नंबर का है, तो इसमें बनेगा आपका ये। नेक्स्ट है हमारा 9वें नंबर का, तो ये बनेगा इधर। ठीक है बच्चों, ये जो आपका एक बॉक्स खाली रहा है इसमें आपको आई लिख लेना है। ठीक है, इसमें आप लिख लेना आई, CITEES, सिटीज आपका हो जाएगा। बाकी के हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं आपके सारे। चलो अब बढ़ते हैं हम आपके अगले प्रश्नों की तरफ। राइट वर्ड्स एक्सप्रेसिव अपोजिट जेंडर ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। इनके हमें अपोजिट जेंडर बताने हैं। ठीक है, देखो इनसे पहले के सॉल्व किए, तीसरे नंबर का आ चुका है, इसमें अपोजिट जेंडर बताना है। तो एक्टर का हमारा होगा एक्ट्रेस, वाइफ का होगा हस्बैंड, होस्ट का होगा हॉस्टेस। इसके बाद हमारे पास है हॉर्स, हॉर्स का करेंगे मेयर, हॉर्स मतलब घोड़ा, मेयर मतलब आपका घोड़ी। फादर मतलब पिताजी, मादर मतलब माताजी। मिल्कमैन मतलब दूध वाला, मिल्कमेड मतलब दूध वाली। अब यहाँ पे हमारे पास ही किंग, किंग का राजा होगा, क्वीन का रानी, मैन का आदमी, वुमेन का औरत, काव का गाय, बुल का बेल। नेक्स्ट है हमारे पास अंट, अंट मतलब अंट, आंटी मतलब आपका होता है चाची वगैरह, अंकल मतलब चाचा। फॉक्स विक्सन करेंगे, लोयन का लॉयनेस होगा। यहाँ पे मैडम का हम करेंगे सर, सन का होगा डॉटर, मास्टर का मिस्ट्रेस। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे हमें कुछ और प्रश्न दिए हैं। रीराइट दिस सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन्स। इन सेंटेंस को हमें वापस लिखना है नाउन की जेंडर चेंज करके। द पोएट रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द क्वीन, तो इसका आंसर हमारा करेक्ट क्या होगा? द पोएटिस रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द किंग। ठीक है, आंसर होगा द पोएटिस रिसीव्ड द प्राइज फ्रॉम द किंग। फिर हमारे पास है सेकेंड, द प्राइस्ट ब्लेस्ड द हेयर्स विद द क्राउन। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? द प्राइटिस ब्लेस्ड द हेयर विथ क्राउन। नेक्स्ट है द हंटर सोट अ पीकॉक। इसका आंसर हमारा होगा द हंटर सोट अ पीचन। मिस्टर चोपड़ा इज अ गुड एक्ट्रेस, तो इसका करेक्ट हमारा होगा मिस्टर चोपड़ा इज अ गुड एक्टर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीरो ऑफ द फिल्म टुक द हॉर्स विथ हिम। आंसर होगा द हीरोइन ऑफ द फिल्म टुक द मेयर विथ हर। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से ये सारी चीज़ें दी हैं। चलिए इसके नीचे चलते हैं, कुछ प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। यू मीट योर फ्रेंड राहुल एंड ही टेल्स यू अ फ्यू थिंग्स रिटन एवम, नाउ टेल योर फ्रेंड अनिल व्हाट राहुल टोल्ड यू। तो ये आंसर हमने लिखा है बच्चों। राहुल सेड दैट ही विजिटेड कान्हा किसली ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ही रीच्ड देयर बाय बस। ही लाइक्ड इट नेचुरल ब्यूटी। ही वेंट टू बगीरा लॉग हट्स। ही सॉ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। ही वुड लाइक टू विजिट इट अगेन। ये आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को आप देखिए। जस्ट नीचे हम चलेंगे तो कुछ और प्रश्न हमें दिए हैं, जैसे कि नाउ कंप्लीट द गिवन इन्फॉर्मेशन। टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। एशिया, ये हमने आंसर किया। नेक्स्ट है हमारा बी वाला, टाइगर्स लिव इन फॉरेस्ट ग्रासी प्लेन्स। फिर है हमारा थर्ड, टाइगर लिव्स देयर बिकॉज there are lots of other animals for them to hunt for food and there a tiger is hard to see. A tiger body is brightly colored और strong लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, a tiger's chief food is deer and wild pigs। अब है हमारे पास ये लेट्स राइट करके कुछ चीज़ें दी हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम हर अबाउट योर विजिट कान्हा किसली, यूज द लेआउट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो इसमें हमने लिखा है बच्चों इस तरह से, हाउ आर यू देयर, आई एम फाइन हियर, आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू माई एक्सपीरियंस ऑफ माई लेटेस्ट विजिट टू कान्हा किसली। इट इज़ अ नेशनल पार्क इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP। किसली हैज़ अ डेंस फॉरेस्ट, देयर आर मैनी एनिमल्स लाइक टाइगर्स, ब्लैक बक्स, डियर, stags, palm, squirrels, monkeys, apes, hyenas, and many other. Birds like falls, doves, hawks, eagles, pigeons can be seen in our dens. It is a very thrilling place. If I get a chance, I would like to visit there again. Rest in fine. Regards to uncle and auntie. Your नीचे हम ये लिखेंगे और नाम। तो ये हो चुका आपका कंप्लीट चैप्टर सेकंड। इसमें दिए गए सारे प्रश्नों का आंसर विद एक्सप्लेनेशन साथ आपको बता चुके हैं। अगर आपको इसके बाद के इस चैप्टर के सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हो।